अभी कल तक हमने ये सारा कर लिया था, टाइप्स ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो सारी चीज़ें थी। अब मोशंस पे आ जाते हैं। इसमें पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, फिर रोटेशनल मोशन। अब सारे मोशंस एक जैसे नहीं होते। ट्रांसलेशनल मोशन को हम ये भी कह सकते हैं या तो लीनियर मोशन, कि एक ही उसमें चल रहा है, एक सिंपल लीनियर का मतलब होता है एक सीधी पाथ पे चल रहा है, या रैंडमली कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल। रोटेशन जब सर्कुलेशन में जा रहा है, ऐसी रोलिंग मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया और ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया, ये सारे आगे हम पढ़ेंगे। अब ट्रांसलेशनल मोशन की अगर सिर्फ बात करें तो अभी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम कहें तो वो मोशन in which body moves, ऐसा मोशन in which body moves as a whole, कि पूरी तरीके से बॉडी मूव करेगी और प्लस हर एक पॉइंट पे जिस पे वो मूव कर रही है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब क्या है, मान लो ये पाथ है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट में उसने 50 सेंटीमीटर कवर किया है तो 2 मिनट, यानी कि ये पूरा 1 मिनट होगा। इधर भी तो ये भी 50 करेगी, ये 50 करेगी, ये 50 करेगी, तो हर मिनट में वो 50 करेगी। तो बॉडी मूव्स एज अ होल और हर पॉइंट पे वो सेम डिस्टेंस मूव करेगी, वो कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, या फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, तो इसमें क्या होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन है कि जैसे भी वो जा रहा होगा वो डिस्टेंस टोटल उतना ही कवर करेगा, यहाँ पे कम बढ़ती कुछ नहीं हो रहा होगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन ही 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कैसा हो जाएगा कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, तो वो लीनियर मोशन है। जैसे कोई बुलेट कार्ट है, वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई चीज़ मूव कर रही है, तो वो लीनियर मोशन हो गया। रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है एकदम से कुछ भी कहीं से कहीं चला जाए, तो ऐसा मोशन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहे, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कोई मस्कीटो फ्लाई कर रहा है, अगर वो जा रहा है तो उसका मोशन सेम थोड़ी होगा, कभी वो किसी डायरेक्शन में जाएगा, कभी वो किसी डायरेक्शन में जाएगा। या कोई फुटबॉल खेल रहा है या हॉकी खेल रहा है, तो बॉल सिर्फ एक डायरेक्शन में थोड़ी रहेगी, जो उसे किक करेगा वो उस डायरेक्शन में जाएगी। तो वो क्या हो गया कि एक ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें बॉडी एज अ होल पूरी मूव करती है और हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मूव करता है। बट इसमें 2 पार्ट्स हो गए। लीनियर मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पे कोई चीज़ जा रही है, लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट होता है। दूसरा रैंडम मोशन की कोई चीज़ कहीं भी जा रही है। अब रोटेशनल मोशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल, ऐसा मोशन जिसमें हर एक पार्टिकल ऑन इट मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, कि जो भी चीज़ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जैसे कोई मैरी गो राउंड हो गया तुम्हारा, वो जिसमें हॉर्सेस वगैरह लगे होते हैं और वो गोल गोल घूमता है, तो वो मैरी गो राउंड। या फिर जो इलेक्ट्रिक वाला होता है झूला, स्लाइड, अगर उसकी भी बात करें तो वो भी क्या है, सर्कुलेटरी पाथ में मूव कर रहा है। अब चाहे वो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, पर वो रोटेट कर रहा है। तो जो भी मोशन आपका रोटेशन में हो रहा है, दैट विल बी नोन एज रोटेशनल मोशन। फिर अब आ जाएगा टर्निंग फोर्स। अब टर्निंग फोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब लगती हैं जब बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो अभी तक क्या हुआ, 2 तरीके के मोशंस देख लिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ लिया, उसमें लीनियर होता है और रैंडम होता है। फिर रोटेटरी मोशन हमने पढ़ लिया जिसमें रोटेशंस होते हैं। रोलिंग मोशन क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ रोल करके जा रही हो, जैसे बॉल है, बॉल रोल करके जा रही है। पीरियोडिक मोशन कब होता है कि एक टाइम से कितने टाइम में कोई चीज़ जा रही है। ऑक्सीलेटरी वाला, पेंडुलम वाला जो वॉचेस में होता है, जब वो बड़ी वाली जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जब वो अलार्म क्लॉक बजता है तो पेंडुलम मूव करती है इधर से उधर, वो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है कि एक नंबर ऑफ टाइम में कितने ऑक्सीलेशंस हुए। तो ये भी कुछ मोशंस होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्या है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है टर्निंग फोर्स। So what is turning force? The force which can rotate a body about its axis,
कि जो जिस जगह पे फिक्स्ड है उसी जगह पे जो फोर्स बॉडी को रोटेट कर सके वो कहलाता है टर्निंग फोर्स। तो टर्निंग फोर्स क्या है? फोर्स विच कैन रोटेट a body about the axis passing through a fixed point। जैसे एग्जाम्पल इसका जो सीसॉ होता है, तो एक स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, मान लो एक ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, तो ये रोटेट तो करेगा, एक बार ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये वाला पोर्शन अपवर्ड जाएगा, जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा, पर ये अपने फिक्स्ड पॉइंट पे ही रोटेट कर रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है कि जब हम किसी चीज़ को टाइट करने के लिए कुछ स्पैनर लेते हैं, नट को या किसी बोल्ट को टाइट करने के लिए, तो वो भी अपने एक ही एक्सिस पे उसे रोटेट करता है, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है वो टर्निंग फोर्स होता है। या बॉटल में हम जब उसकी कैप को खोलते हैं तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसकी फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है, फिक्स पॉइंट पे लगने की वजह से वो रोटेट हो रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो टर्निंग फोर्स है। वो फोर्स जो एक बॉडी को अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने में हेल्प करे, दैट इज़ कॉल्ड टर्निंग फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो या टॉर्क कह लो, तो जो टर्निंग इफेक्ट आता है, द टर्निंग इफेक्ट जो आता है जब फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा होता है, जब फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट हो रहा हो, उस टाइम पे जो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब टर्निंग इफेक्ट क्या, जितने भी टर्न्स उसमें आ रहे होंगे उसी एक्सिस पे जब वो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा होगा, वो मोमेंट ऑफ फोर्स है। जब मान लो बॉटल ओपन करते हैं, तो बॉटल ओपन करने के लिए जो इसमें ये इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या है? मोमेंट ऑफ टॉर्क है, या फिर टॉर्क कह लो या मोमेंट ऑफ फोर्स है, कि जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है जब हम इसमें टर्निंग फोर्स लगा रहे हैं। हम टर्न करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं ना, जब टर्न करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो मोमेंट आ रहा है, जो रोटेशंस में मूवमेंट आ रहा है, वो कहलाएगा आपका टॉर्क। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, प्लस डायरेक्शन भी है कि किस क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर हम इसे खोल रहे हैं बॉटल को तो क्लॉकवाइज, अगर बंद कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए ये है। अब ग्रीक लेटर में इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इस सिंबल को टाउ बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई हुआ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and axis of rotation। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है और जितनी दूरी पर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मान लो ये है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट फिक्स्ड है और जो दूसरा बॉटल ओपन हो रही है, जिस दूरी से हम उसको ओपन करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, उसका डिस्टेंस, और नंबर ऑफ फोर्स कि कितना न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, वो आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब भी हमें मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है तो फोर्स हमेशा दूर से लगाना पड़ता है। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, अगर हमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे से लगाना चाहिए, फारदेस्ट पॉइंट पे से। वही एग्जांपल, अगर आप डोर को, जहाँ पे हिंजेस हैं, जहाँ से वो डोर अटैच है, अगर उस जगह से खोलने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है और टर्निंग इफेक्ट कम आएगा। वहीं अगर आप उसको उसका जो फारदेस्ट पॉइंट है, जो हिंजेस है, मान लो यहाँ हिंजेस, अगर तुम्हारा ये डोर है, अगर डोर में फिक्स पोजीशन यहाँ है, अगर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट कम आएगा और फोर्स ज़्यादा लगेगा, बट यहाँ से फोर्स लगाओगे तो फोर्स कम लगेगा और टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो उसके फारदेस्ट पॉइंट से आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा मोमेंट चाहिए। मैक्सिमम मोमेंट या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स तभी आएगा जब आप उसके फारदेस्ट पॉइंट से यूज़ करोगे।